श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात्रे नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्र 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज पुनः आया हूं कालिका पुराण की कथा भाग 30 के साथ। एक दो भाग और रह गए हैं और उसी के साथ कालिका पुराण अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा। मतलब जो मुझे बोलना है वैसे तो अथाह है, इसकी कोई सीमा नहीं। मेरे छोटी बुद्धि में जितना मुझे समझ थे उस हिसाब से मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और नवरात्र प्रथम दिवस है तो आज दुर्गा माता का ध्यान होना चाहिए। तो जिस प्रकार हमने शुरुआत में ध्यान किया था, जिन स्तुतियों से माता का ध्यान किया था, वही हम अब अंत करते समय भी मतलब समाप्ति पे भी ले रहे हैं। तो वो इस प्रकार है। जटाजूट समायुक्ता अर्धेन्दु कृतशेखरां लोचन त्रय संयुक्ता पूर्णेन्दु ददृशाननाम् अथ से पुष्पवर्णाभ्यां सुप्रतिष्ठां सुलोचनां नवयौवन संपन्नां सर्वाभरणभूषिताम् उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्राचण्डनायिका चण्डा चण्डवती चैव चण्डरूपाति चण्डिका सुचारुदर्शनां तद्वत् पीनोनत पयोधरां त्रिभंस्थान संस्थानां महिषासुरमर्दिनीं मृडालाय दशं स्पर्श दशबाहुसमन्वितां त्रिशूलं दक्षिणे गेयं खड्गं चक्रं समादधा उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्राचण्डनायिका चण्डा चण्डवती चैव चण्डरूपाति चण्डिका। देखो कामरूप महात्म्य चल रहा है हमारे कालिका पुराण की कथा में। और कामरूप महात्म्य में कहा जा रहा है कि देखो क्या होता था कि जो भी कामरूप गया वह भगवती के जो है जो सियोनी पीठ के दर्शन पूजन उसका पान करके उसमें स्नान करके सीधे शिव के गण बन जाते थे। शिव भगवती के गणों में उनकी वो हो जाती थी और यमराज का उन पर बस ही नहीं चलता था। अब यमराज जो है इस बात से दुखी हो गए कि इससे तो संसार का चक्र जो है बाधित हो रहा है। जो आ रहा है वही भगवान शिव का पार्षद बन रहा है, भगवती का सेवादार बन रहा है। तो इस दुख को कहते हुए, इसको सोचते हुए वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि आप ही निदान करिए इसमें क्या होना चाहिए। तो कहते हैं यमराज ब्रह्मा जी से कि विधातु काम रूपेस्मिन् स्नात्वा पित्वा च मानवः कामाख्या गणतां याति तथा शंभु गणेशतां तत्र मे नाधिकारोस्ति न तान् वादितु शमः विधस्तो त्रिचंनीति पूज्यते यदि गोचरे। भगवान के यमराज जी कहते हैं कि इस कामरूप में स्नान करके और यहाँ का जल पीकर मनुष्य कामाख्या देवी के गणों की श्रेणी में तथा शिव के गणों के आधिपत्य को प्राप्त करता है। वहाँ मेरा कोई अधिकार नहीं और ना ही ऐसा रोकने में मैं सक्षम हो पाता हूँ। यदि कोई उचित नीति दिखाई देती हो तो उसका प्रयोग करें या हमें बताएं कि हम क्या करें। हम या तो वहाँ उस पर प्रभाव न जमाएं या आप जैसा आदेश करेंगे आप वैसा ही हम करेंगे। ब्रह्मा जी को इस प्रकार से यमराज जी कहते हैं। और यमराज जी यह सुन करके भगवान नारायण के पास जाते हैं और जो यमराज जी ने कहा था ब्रह्मा जी को वही भगवान विष्णु को कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भगवान स्वयं नारायण स्वयं कह रहे हैं, सुन लो कान खोल के, सर्वदेवाय सर्वतीर्थय सर्वक्षेत्र अस्थय वचः एततं व्याप्तं कामरूपं नातोऽन्यत्र विद्यते परम।
इदं पीठं समासादं देवत्वं यान्ति मानवः अमृतत्वं गणत्वं च तत्र शक्तो यमो नहि। भगवान नारायण कह रहे हैं, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि यह कामरूप क्षेत्र सभी देवों, सभी तीर्थों और सभी क्षेत्रों से व्याप्त है, अन्य कुछ भी इससे श्रेष्ठ नहीं है। अर्थात इस धरती पर या सृष्टि में ही कह लें कि इससे कोई श्रेष्ठ तीर्थ नहीं है, और इस पीठ को प्राप्त करके मनुष्य जो है देवत्व को प्राप्त करते हैं। वे अमरत्व और गण श्रेणी को भी प्राप्त कर लेते हैं, यहाँ यमराज करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव जो है इन सब को लेकर, ये उनको बताते हैं, इन सब को ले करके जो है भगवान विष्णु जो है भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव से निवेदन करते हैं कि आपके क्षेत्र में जा कर के यमराज का कोई नियंत्रण नहीं रहता है, और जो भी यहाँ आता है वह देवत्व प्राप्त कर ले रहा है, आपका गण बन जा रहा है। तो जो है इससे सृष्टि के कर्म का जो बंधन है, कर्म का जो सृष्टि है, कर्म चक्र है, उसमें बाधा आ रही है। इसके लिए आप कुछ ऐसा करें हे महादेव जिससे यमराज का वहाँ नियंत्रण स्थापित करने में समर्थ हो सके, क्योंकि यमराज जहाँ अधिकार से निरस्त होते हैं वहाँ मर्यादा नहीं रहती है, जो व्यक्ति जो चाहे वो करता है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु जो है ब्रह्मा और यमराज को लेकर के भगवान शिव से, शिव परिवार से यह प्रार्थना करते हैं कि आप जो है कुछ ऐसा करें जिससे यमराज जो है कामरूप क्षेत्र में भी अपना नियंत्रण प्राप्त करने में समर्थ हो, और कर्म चक्र जो है सुचारू दृष्टि से चलता रहे। सृष्टि मतलब व्यक्ति जो है प्रकृति के अधीन होकर के अपने अपने कर्मानुसार आज चीज़ें को प्राप्त करे। तो भगवान शिव ने ब्रह्मा के सहित विष्णु द्वारा इन वचनों को पूरा करने के लिए हृदय में धारण किया, और उन ब्रह्मा, विष्णु और यमराज को विदा कर वे सभी अपनों गणों के साथ लेकर के कामरूप क्षेत्र को चले गए। वहाँ भगवान शंकर ने वहाँ जाकर देवी उग्रतारा और अपने गणों से कहा, हे गणों, तुम इन सभी लोगों को शीघ्र यहाँ से निकाल कर बाहर करो। हे महादेवी उग्रतारा, आप भी शीघ्र ही यहाँ निकालो। तो मतलब भगवती को कहते हैं, उग्रतारा को कहते हैं कि आप जो है इस पीठ से सबको निकाल के बाहर करो और इस पीठ को रहस्यमय पीठ बनाओ। तब शिवगणों और देवी अपराजिता ने भी कामरूप पीठ को रहस्यमय पीठ बनाने के लिए सबको वहाँ से भगा दिया। द्विज आदि चारों वर्णों के लोगों को वहाँ से निकाले जाने पर संध्याचल पर स्थित वशिष्ठ मुनि क्रोधित हो गए और गणों सहित ईश्वरी उग्रतारा द्वारा उनको भी निकालने पर, पकड़े जाने पर वो भयंकर शाप देते हुए कहते हैं। देखो अब क्या होता है कि वहाँ से सबको निकाल बाहर किया जाता है कामरूप से, तो वशिष्ठ मुनि को भी बाहर किया जाता है, और जब उस वशिष्ठ मुनि को बाहर किया जाता है तो वह जो है उग्रतारा को भयंकर श्राप देते हैं। आपने सुना भी होगा कि उग्रतारा को वशिष्ठ मुनि ने एक बार और श्राप दिया है कि जो है मतलब मंत्र को श्राप दिया है कि इस तरह से आपने सुना होगा कि जो है दक्षिण मार्ग से करते करते उग्रतारा की उनकी पूजा नहीं हो पाई, तो जो है उन्होंने मंत्र को शापित कर दिया और उनको भी शाप देने चले थे भगवती को। तभी जो है आकाशवाणी हुई कि वहाँ चीन जाओ और वहाँ उनकी तरीके से करो, मतलब जो वाम मार्ग से है, तो इस तरीके से उग्रतारा को उन्होंने वहाँ भी श्राप दिया है। और जब उनको कामरूप क्षेत्र से निकाला जा रहा है तब उन्होंने उग्रतारा को यहाँ पे भी श्राप दिया है। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं मुनि होते हुए भी आपके द्वारा हटाने के लिए पकड़ा गया हूँ, इसलिए आप वाम भाव से और वाम मंत्रों के द्वारा ही पूजिता हो। उग्रतारा को वशिष्ठ मुनि ने इस तरीके से शापित किया है कि आप हमेशा केवल वाम भाग से पूजी जाओ और केवल वाम मंत्रों से ही जो है पूजी जाओ, उन्हीं से आपकी जो है पूजा अर्चना हो। और ये मंद बुद्धि वाले गण जो यहाँ मलेच्छों की भांति घूम रहे हैं, ये और सभी कामरूप में रहने वाले लोग मलेच्छ हो जाएं। महादेव शिव भी जो मेरे जैसे तपस्वी इंद्रियों का दमन करने वाले वेद पारंगत मुनि को यहाँ से हटाने के लिए मलेच्छ की भांति उद्यत हुए हैं,
वे भी मलेच्छियों के प्रिय हड्डी और भस्म धारण करने वाले हों। जब तक विष्णु स्वयं लौटकर इस स्थान पर नहीं आ जाते, तब तक कामरूप पीठ मद से पूरित मलेच्छ द्वारा ही रक्षित हो और इस वाम भाव के प्रतिपादक आगम ग्रंथ भी दुर्लभ हो जाए। जो इस दुर्लभ कामरूप आगम को जानते हैं, वे ही समय आने पर संपूर्ण फल को प्राप्त करेंगे। ऐसा कहकर वशिष्ठ मुनि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं के क्षेत्र कामरूप मलेच्छता को प्राप्त हो गया। उग्र तारा भी वामा हो गई। वाम भाव से मतलब पूजी जाती, आज भी वाम भाव से ही उग्र तारा पूजी जाती हैं और उग्र तारा जो है वाम भाव से ही प्रसन्न होती हैं। उसके अलावा शिव भी जो है मलेच्छों से सेवित हो गए। मतलब मलेच्छ इन द सेंस यहाँ पे मलेच्छ कहा जा रहा है जो वेद आदि से विहीन हो, उनको मलेच्छ यहाँ पे कहा गया है। उसके अलावा भी और भी इसके चीज़ें हैं, मैं उनको खुल के नहीं कहना चाहता कि मलेच्छ किनको किनको कहा जा रहा है। जो कामरूप क्षेत्र था वह वेद मंत्रहीन और वर्णों से रहित होकर क्षण भर में अंधराज से अनुशासित हो गया। जिस प्रकार उस पीठ पर भगवान विष्णु के पुनः आने पर कामरूप पीठ साप मुक्त होने के बाद फलदायक होने पर देवता मनुष्य भली भांति वहाँ न रह सके, ब्रह्मा ने वहाँ पे वैसा उपाय किया कि वहाँ के सभी कुंडों की रक्षा की। ब्रह्मा ने यह उपाय किया कि वहाँ के बहुत सी नदियों, अपूर्ण भव कुंड, सोम कुंड, ब्रह्म कुंड, उर्वशी कुंड, इससे संबंधित नदियों फल की रक्षा की। और देखो अब क्या होता है कि ब्रह्मा जी, अब जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पे इस ग्रंथ में कई ऐसी नदियों का वर्णन है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता है और जो आज के डेट में वहाँ उपस्थित भी नहीं है। तो इन सब को उन्होंने, ब्रह्मा जी ने क्या किया कि उनको अपने इसमें मतलब गायब कर दिया और ब्रह्मपुत्र से जो है उन्होंने पूरे कामरूप क्षेत्र को डुबवा दिया ब्रह्मा जी ने। अब किस प्रकार से ये कथा है, ब्रह्मरूप की उत्पत्ति कैसे होती है और ब्रह्मा जी का पुत्र ब्रह्मपुत्र कैसे वो प्रकट होता है, उसके बारे में यहाँ पे कथा कही जा रही है कि एक ऋषि थे शांतनु और उनकी पत्नी का नाम था अमोघा। उन्होंने, ब्रह्मा जी ने अमोघा के उससे क्या नाम है गर्भ से अपने पुत्र ब्रह्मपुत्र को उत्पन्न किया और परशुराम की सहायता से, भगवान जमदग्नि के पुत्र परशुराम, भगवान परशुराम की सहायता से, क्योंकि वो स्वयं अवतार हैं भगवान परशुराम, उन्होंने ब्रह्मपुत्र को धैर्यपूर्वक पृथ्वी पर अवतरित कर समस्त कामरूप पीठ को उसके जल में डुबा दिया। तो ये कथा है यहाँ पे, उसके बारे में बताते हैं। तो कुछ लोग जो है ब्रह्मपुत्र को लौहित्य भी कहते हैं और लौहित्य का जो स्नान है निश्चित रूप से उसमें करना चाहिए। जो व्यक्ति उसमें स्नान करके और भगवती का पूजन करता है वह भली भांति फल को प्राप्त करता है। तो लोहित का मतलब ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में कथा इस प्रकार है कि एक ऋषि थे अमोघा नाम के और उनके पत्नी का एक ऋषि थे, क्षमा करना, शांतनु नाम के ऋषि थे और उनकी पत्नी का नाम था अमोघा। और वह पत्नी जो है उनकी अत्यंत रूपवती पत्नी थी, बहुत सुंदर पत्नी थी और दोनों जो है मतलब साधना तप आदि करते हैं। तप से तो वैसे ही व्यक्ति जो है खूबसूरत हो जाता है, सुंदर होता है, चेहरे पे तेज आती है। तो एक बार की घटना है, ब्रह्मा जी उस तरफ से निकल रहे थे और ब्रह्मा जी जो है शांतनु ऋषि की पत्नी अमोघा को देख करके काम मोहित हो गए और काम मोहित हो गए तो वहाँ जाके प्रेम प्रसंग की बात करने लगते हैं, उनसे रति की इच्छा करते हैं। देखो ब्रह्मा जी की किस प्रकार से, लेकिन यह तो मतलब नियति थी और जिस प्रकार से जो होना होता है प्रकृति उसको उस अनुसार से करा लेती है। जब अमोघा को देख करके ब्रह्मा जी काम मोहित होते हैं और उनको जो है आलिंगन या रति क्रिया करने का प्रयास करते हैं तो उनको अमोघा ने उनको कहा कि आप जो हैं इस सृष्टि के पितामह हैं और आप इस तरह से कर रहे हैं, आपको लज्जा आनी चाहिए। लेकिन तब तक जो है ब्रह्मा जी का
जो ऊर्जा था वो अस्खलित होकर के वहाँ धरती पे चला गया। और इस प्रकार से जो है उनका वीर्य जो है वहीं अस्खलित हो गया और वह जो है एक जल का बीज के रूप में वहाँ पे अमोघा ऋषि के यहाँ वहीं पे रह गया। अब जब अमोघा ऋषि वापस आते हैं तो अमोघा ऋषि से शांतनु जी जब वापस आते हैं तो अमोघा जी जो उनकी पत्नी थी उनसे कहती हैं कि उनसे पूछा जाता है कि ये क्या इस तरह से चमक रहा है, तो उनको कहती हैं कि जो है 4 मुखों वाले हाथ में कमंडल लिए कोई आया था और उसने मुझसे रति की याचना की। तब मेरे द्वारा कुटिया में छिपने के बाद और फटकारे जाने के बाद मेरे साप के भय से पीड़ित होकर उस व्यक्ति का तेज अस्खलित हो गया। हे शांतनु, यदि आप कोई प्रतिकार कर सकते हैं तो करें, क्योंकि यह कोई प्राणी इस प्रकार अपमान नहीं सह सकता। मतलब उनको लगा कि अब ब्रह्मा जी जो है कुछ करेंगे। तब शांतनु कहते हैं कि समस्त संसार के कल्याण और देवताओं के कार्य से जब ध्यान लगाते हैं तो उनको दिखाई देता है कि जो ये ब्रह्मा जी का तेज है यह ब्रह्मपुत्र नदी में ब्रह्मपुत्र के रूप में प्रकट होगा। तो अमोघा शांतनु कहते हैं कि समस्त संसार के कल्याण और देवताओं के कार्य सिद्धि हेतु स्वयं ब्रह्मा जी तुम्हारे समीप आए थे और तुमको न पाकर इस महान कार्य को हम दोनों को सौंप कर वे अपने लोक को चले गए हैं। अब इनके वचन को पूरा करना है। तब क्या होता है कि शांतनु ऋषि जो है उस जो चमकता हुआ उनका तेज था, मतलब मनुष्य रूप में तो जिसको वीर कहा जा सकता है, तो उस तेज को जो है शांतनु ऋषि अपने में पी जाते हैं और पी करके उससे अपने पत्नी के संग रति करते हैं। और उस रति के पश्चात जो एक बालक प्रकट होता है, समय आने पर उनके नासिका से एक जल समूह प्रकट होता है। उसके अलावा समय आने पर एक बालक जो प्रकट होता है वह ब्रह्मा के समान लाल गौर वर्ण का 4 भुजाओं वाला एक पुत्र प्राप्त होता है, जो हाथों में कमल, ग्रंथ, ध्वजा और शक्ति धारण किए हुए था। वह सोंस के सिर पर स्थित था, वह शरीर में जल के ढेर के समान ही था। तो इस प्रकार जो है ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति के बाद शांतनु जो है इस प्रकार जो है उनकी उत्पत्ति होती है। और फिर वो जो ब्रह्मपुत्र हैं वहीं पे एक कुंड बना करके, कुंड का निर्माण करके शरद ऋतु के चंद्रमा के भांति बढ़ना प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी जो है वहाँ फिर आते हैं और अपने उस पुत्र का सभी संस्कार करते हैं। ब्रह्मपुत्र इसीलिए उसको कहा गया, केवल उनका पुत्र वैसा ही नहीं था, उन्होंने बाकायदा जो है उसका प्रॉपर संस्कार किया है। ब्रह्मा का वह पुत्र लोहित जल राशि के रूप में 5 योजन तक बड़ा वह कुंड बन जाता है। उनके संस्कार आदि करने के पश्चात और उसके बाद जो है वो वहाँ रहने लगता है। इस प्रकार इनका जो है आख्यान यहाँ होता है। और फिर जमदग्नि ऋषि के जो पुत्र थे भगवान परशुराम, जो स्वयं अवतार हैं, तो भगवान परशुराम के द्वारा जो है जो ये कुंड था वो लौहित्य कुंड कहलाता है और इनके द्वारा ये फिर कामरूप तक जाता है। वो कथा भी मैं थोड़ा सा सुनाई देता हूँ। तो आप सब लोग जानते होंगे कि जमदग्नि ऋषि के जो पत्नी थी उनका नाम रेणुका था। तो और उनसे जमदग्नि ऋषि और माँ रेणुका के 5 पुत्र होते थे और जिसमें सबसे छोटे जो थे वो परशुराम जी थे। परशुराम उनका नाम बाद में पड़ा था, पहले उनका नाम राम था। अब एक दिन जो रेणुका माता होती हैं वह किसी सरोवर के तट पर जाती हैं। वहाँ पे एक राजा जो है क्रीड़ा कर रहे थे अपनी रानियों के साथ और राजा अत्यंत रूपवान थे। उनको देख करके जो है उनके भाव में क्षण भर के लिए मलिन भाव प्रकट होता है। और फिर जब वो वापस आते हैं तो जमदग्नि ऋषि को पता चल जाता है कि इनके भाव में मलिनता को आया था। तब
वो जो है क्रोधित हो जाते हैं। एक एक कर अपने सभी पुत्रों को कहते हैं कि इसका वध कर दो, इसका वध कर दो, इसका वध कर दो। अब 4 पुत्र जो हैं वध नहीं करते हैं, फिर उनको शाप से वहीं वो भी श्रापित हो जाते हैं। और अंत में जो है राम, जो भगवान परशुराम है, उनका नाम राम था, तो अंत में उनको कहा जाता है कि अपनी माता का वध करो, इनका सर काट डालो। तो भगवान परशुराम जो है अपने हाथों से अपनी माता का सर काट देते हैं। और तब जमदग्नि ऋषि का क्रोध शांत होता है और अपने पुत्र पर जो है प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। तो भगवान परशुराम को जो है कहते हैं कि मेरी माता को पुनः जीवित कर दीजिए, मेरे भाइयों को जो आपने श्राप दिया है उन सबको श्राप मुक्त कर दीजिए, तथा मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करिए कि मैं कभी हारूं नहीं और मुझे मातृ हत्या का जो है पाप नहीं लगे। अब भगवान परशुराम कहते हैं कि तुम्हारे जितने इच्छितवर है, मैं भगवान जमदग्नि मतलब परशुराम के जो पिताजी थे जमदग्नि ऋषि, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सारा आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, लेकिन मातृ हत्या का जो पाप है वह केवल मेरे आशीर्वाद से दूर नहीं होगा। इसके लिए तुम जाओ और लोहित नदी में स्नान करके, वहाँ लोहित कुंड में स्नान करके और जो है वहाँ तप करो। ये लोहित कुंड वही जो ब्रह्मा जी के पुत्र जो कुंड के रूप में वहाँ पे स्थापित थे, उनके बारे में बताया कि उस कुंड में तुम स्नान करके वहाँ तप करो इस प्रकार से, और जो है तो तुम्हारा मातृ हत्या का पाप दूर होगा। क्षमा करना। ब्रह्म कुंड में उनको जा कर के स्नान आदि करके और तप करने का वो बताते हैं उनके जमदग्नि ऋषि। तो परशुराम जी ब्रह्मकुंड में जा कर के उनका आवाहन करके उस लोहित कुंड में उनका आवाहन करते हैं और लोहित कुंड से अपने धरती पर आवाहन करते हैं। लोहित कुंड में, लोहित कुंड से जो है उनको परशु से खींचते हुए रास्ता बनाते हुए उस सरोवर को मतलब जो वो लोहित सरोवर था जहाँ ब्रह्मा जी के पुत्र वहाँ निवास कर रहे थे, वहाँ से परशु से उठाकर ब्रह्मपुत्र को पूर्व दिशा की ओर ले जाते हैं। तब भगवान विष्णु जो है अपने हेम श्रृंग नामक पर्वत को भेद कर उसे कामाख्या की और कामाख्या पीठ की ओर जो है प्रवाहित करते हैं। और ब्रह्मा जी ने स्वयं उसका नाम लोहित गंगा रखा था और लोहित सरोवर से उत्पन्न होने के कारण वह लोहित हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण वह ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। आप आज भी जो है वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो क्या हुआ कि इस प्रकार वशिष्ठ मुनि के श्राप के कारण वह पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वह मतलब ब्रह्मा जी ने उसकी, जब तक स्वयं नारायण नहीं आए नरकासुर का वध करने, तब तक उनके जितने मुख्य मुख्य चीज़ें थे सबको, पूरे काम रूप पीठ को जल में डुबा दिया। और फिर जो है इस प्रकार से वहाँ पे नारायण के आने की प्रतीक्षा होने लगी और इधर नरकासुर अपना जो है वो चीज़ें करने लगा। मतलब जो ब्रह्मपुत्र के बारे में कहा जाता है कि वह संपूर्ण कामरूप पीठ को जल में डुबाकर सभी तीर्थों को अपने में छिपा करके दक्षिण सागर में मिलता है। और पहले ही दिव्य यमुना को छोड़कर यह ब्रह्मपुत्र 12 योजन जाकर लोहित में मिलता है। जो मनुष्य नित्येंद्रिय होकर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को संपूर्ण चैत्र मास पवित्र नियंत्रित मन से लोहित के जल में स्नान करता है वह ब्रह्मा का पद प्राप्त करता है। लोहित के जल में स्नान करता है वह कैवल्य को प्राप्त करता है। प्राचीन काल में जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने जिस कारण माता का वध किया और क्रूर कर्मा होते हुए भी जो यह आख्यान मैंने तुमसे कहा है, जो इसे सुनता है वह दीर्घायु और प्रसन्न और बलवान होता है। जिस प्रकार पार्वती जी ने शिव के शरीर को अर्ध शरीर को प्राप्त किया है, मतलब अर्धांग अर्थात पति रूप में वर्णन किया है। बेताल और भैरव दोनों जिसके पुत्र थे और जैसे उन्होंने गणों के स्वामित्व को प्राप्त किया है, वह सब मतलब मेरे द्वारा कहा गया है। और इस प्रकार से यह जो है कहते हैं कि यह उत्तम तंत्र जो
तंत्र मंत्रों का समूह है, बहुत ही फलदायक है, बुद्धिमानों को विश्राम देने वाला है। जो इस तंत्र को नित्य पढ़ता है उसमें उपनिषदों की भांति ज्ञान का संचार होता है। इसमें जो है हर चीज़ें कही गई हैं। अब देखो इसमें पीठों का निर्धारण, मतलब इस पुराण में, इस ग्रंथ में हर चीज़ बताया गया है। काम रूप से मतलब काम रूप से संबंधित जितनी चीज़ें हैं, उसके अलावा माँ काली, उग्रतारा, इन सब से संबंधित लगभग सभी चीज़ें बताई गई हैं। सिद्ध भैरव भृंगी महाकाल की उत्पत्ति इत्यादि सब कुछ जो है इसमें बताया गया है। तो कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति नित्य इस तंत्र को पढ़ता है उसमें उपनिषदों की भांति ज्ञान का संचार होता है। तो इस प्रकार से एक पुराण, कालिका पुराण जो है, आज की कथा यहीं विश्राम देता हूँ। और अगली कथा में एक छोटी कथा और आएगी जिसमें भैरव वंश का के बारे में बताया जाएगा। थोड़ा सा राजाओं का क्या धर्म होता है इसके बारे में बताया है। तो अब राजा तो रहे नहीं, तो राजधर्म के बारे में मैं क्या डिस्कस करूंगा, लेकिन फिर भी कुछ छोटी छोटी मुख्य बातें मैं बता दूंगा जो गुरु के द्वारा अपने शिष्य को कराया जाता है आज भी। क्योंकि गुरु जो है अपने शिष्य को राज्य देते हैं। जैसे हमारे गुरु ने हमारा साम्राज्याभिषेक करके मुझे एक तरह से सम्राट बनाया था, उस तरीके से गुरु जो है अपने शिष्य को राजा बनाते हैं। तो वहाँ पे इस राजधर्म, इनका अभिषेक आदि का जो है प्रसंग मिलता है। लेकिन वह गुरु गम्य है और गुरुओं से मिलता है, गुरुओं के द्वारा ही मिलता है। और वैसे गुरु भी बहुत कम है आज की डेट में। वैसे तो आप दुनिया भर के लोग तरह तरह की साधनाएं दे रहे हैं और दे रही हैं भी, लेकिन जो किस प्रकार से बनाया जाता है शिष्यों को, क्योंकि शिष्य तो कच्ची माटी के होते हैं, किस प्रकार से बनाया जाता है यह सब इसमें मतलब गुरुगम्य है। और हमारे गुरु के मुझ पर असीम कृपा हुई है। मैं उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मेरे जैसे बिल्कुल ही अयोग्य व्यक्ति को आज इस काबिल बनाया है, इसके लिए मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। और जय गुरुदेव भगवान, श्री मात्रे नमः। जय जयकार माँ कामाख्या।